हेलो, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं काफ़ी देर के बाद आ रही हूँ, मुझे पता है। आई एम सॉरी फॉर दैट। बट अभी सावन का महीना आई थिंक शुरू होने ही वाला है बस। और आज सोमवार का दिन है, यानी कि महादेव का दिन। तो मुझे खुद से ही फील हुआ, इनफैक्ट कल रात से फील हो रहा था कि मुझे चैनल मैसेजेस करना है फ्रॉम लॉर्ड शिवा, और बहुत स्ट्रांगली फील हो रहा था। तो सुबह उठते ही पहले मैंने सोचा कि नहा धो के तैयार होके आई डू दिस रीडिंग फॉर यू ऑल। सो ये है चैनल मैसेजेस फ्रॉम लॉर्ड शिवा। और मैं जस्ट काम करने ही वाली थी कि माई बेबी गॉट अप, उठ गया मेरा छोटा बेटा, और वो भी मेरे गोद में बैठा हुआ है और मैं रीडिंग करने वाली हूँ। सो अगर कुछ थोड़ा बहुत हो ऐसा, कोई साउंड आया कुछ आया, तो प्लीज़ बी पेशेंट, अंडरस्टैंड। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। आपके सामने 3 पाइल्स है, पाइल 1, पाइल 2, पाइल 3। पाइल 1 पे ये कैक्टस है विद येलो फ्लावर, पाइल 2 में हार्ट शेप का कैक्टस है, और पाइल 3 में एक पेंडेंट है जिस पे लिखा हुआ है नो मैटर व्हाट वेयर, सॉरी। तो आप वीडियो को पॉज कीजिए, महादेव का नाम लीजिए, ओम नमः शिवाय बोलना चाहते हैं वो बोलिए। स्टार्ट करते हैं पाइल 1 से। पाइल 1, येलो फ्लावर्स वाला, येलो फूलों वाला कैक्टस। महादेव आपसे क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले देख लेते हैं एनर्जी क्या है जो अभी अवेलेबल है। एनर्जी आपकी जो है वो है द हैंग्ड मैन। आप में से कुछ लोग बहुत पेशेंटली किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे, कर रहे हैं अभी भी, और कुछ कर रहे थे। कुछ का तो ये हुआ है कि आपको सक्सेस मिल गया है, जो आप चाहते थे वैसा हो गया है या वैसा हो रहा है, और कुछ अभी भी वेट कर रहे हैं। तो अभी देखते हैं कि क्या महादेव क्या कह रहे हैं। शिवलिंगम सिंबॉलिज्म, ये कार्ड हम पढ़ते हैं साथ में। Contemplate the symbolism of Shivalingam. It represents the unmanifest, the formless, and the source of all creation. तो यहाँ आपका जो मुझे इससे पता चल रहा है कि अनमैनिफेस्ट जो वर्ड है वो मुझे हिट कर रहा है, और फॉर्मलेस जो है मुझे हिट कर रहा है। आप में से कुछ बेबी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या यू वांट अ बेबी। बहुत कम लोग हैं बट कर रहे हैं, या आपकी फैमिली में कोई बेबी आने वाला है या आ सकता है अभी। ठीक है, आपकी फैमिली में देखिए आप कोई भी हो, तो उन लोगों के लिए मेरा ये है कि ये सक्सेसफुल होगी, मतलब ये प्रेगनेंसी सक्सेसफुल होगी। थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ठीक है। मान के चलिए 6 महीने, 3 महीने, 6 महीने, इतना टाइम लग सकता है कंसीव करने में। ये अगर आपके लिए नहीं है तो जिसके लिए है उसको आप ये मैसेज दे सकते हैं। नहीं तो आपके कुछ आइडियाज़ हैं जो आप सोच रहे हैं बहुत वक्त से, मुझे ऐसे करना है, ऐसे करना है। कुछ भी हो सकता है, वो वर्क से रिलेटेड हो सकता है, वो फैमिली लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, या आप कुछ करना चाहते हैं उससे रिलेटेड हो सकता है। जो भी है वो अभी अनमैनिफेस्ट है, आपको थोड़ा मैनिफेस्टेशन पे काम करना है। उसके लिए आप ये देखिए, काफ़ी सारे वीडियोस अवेलेबल हैं यूट्यूब में। बहुत ही अच्छे ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो मैनिफेस्टेशन पे काम कर रहे हैं। एक तो आई थिंक, आई डोंट नो हर नेम इज़ शांभवी, मैं सजेस्ट कर रही हूँ। काफ़ी पॉजिटिव लगती है मुझे वो, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड तरह से बात करती हैं, नथिंग रोज़ी। बट मुझे उनका चैनल अच्छा लगता है, उनके बोलने का तरीका अच्छा लगता है, उनके वाइब्स बहुत पॉजिटिव, वाइब्रेंट और ब्राइट लगते हैं। तो आप शांभवी को के वीडियोस मैनिफेस्टेशन पे देख सकते हैं, क्योंकि वो काफ़ी सक्सेस मतलब मिलता है इससे। तो मैनिफेस्टेशन पे काम कीजिए, आप जो चाहते हैं वो ज़रूर होगा। थोड़ा वक्त लग सकता है, थोड़ा पेशेंट आपको रहना पड़ेगा। गॉड्स वे right now, it's God's way of teaching you patience, because in the past maybe you have shown some kind of impatience, और या फिर आपको चीज़ें एकदम से चाहिए होती है, वो you want what you set your eyes on, you want it, आपको चाहिए। तो मे बी आपको पेशेंस सिखाया जा रहा है, या फिर ये अगर आपके बारे में नहीं है, आपकी फैमिली में आपके बहुत क्लोज किसी के बारे में, आपके पार्टनर, भाई बहन, बच्चे, कोई भी हो सकता है। अब ये मैसेज देखते हैं। इग्नाइट योर लाइफ विद कॉन्फिडेंस एंड लविंग माइंडफुलनेस, यू क्रिएट अमेजिंग चेंजेस फॉर योर सेल्फ एंड ऑल दोज अराउंड यू। कॉन्फिडेंस और लविंग माइंडफुलनेस की ज़रूरत है। आप जो भी काम कर रहे हैं ना, उस काम को जेंटली कीजिए और माइंडफुल होके कीजिए कि आप क्या कर रहे हैं। माइंडफुल होने का मतलब टेंशन लेना नहीं है कि हाँ मेरा माइंड पूरा उस तरफ फोकस्ड है, बस और कुछ सोचना ही नहीं है। ये यहाँ पे काउंटिंग कर रहा है मेरा बेटा। आई एम सॉरी फॉर द साउंड, फॉर द नॉइस, बट बेबी कैन वी बी क्वाइट? ओके, इग्नाइट योर लाइफ। तो आप पूरे पैशन और कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए।
अगर आप थोड़ा सा, आप में से कुछ लोग डाउन फील कर रहे हैं क्योंकि जैसा आप चाहते हैं वैसा हो नहीं पा रहा है एग्जैक्टली, तो आप हिम्मत मत हारिए। आप ओम नमः शिवाय का जाप कर सकते हैं, या फिर सावन में आप रेगुलर, हर रोज़ ना हो सके हर रोज़ घर पे कर सकते हैं, नहीं तो मंदिर बाहर मंडे जाकर शिवलिंग पे जल चढ़ाइए और किसी भी मतलब भूखे किसी को भी खाना खिलाइए, चाहे वो स्ट्रे एनिमल्स हों आपके आसपास या फिर कोई भूखा आपको ऐसा दिखे उसको आप खाना खिलाइए। ये मैसेज मुझे मिला तो मैंने आपको दिया अभी के अभी। तो आपकी लाइफ में आपको खुद पर विश्वास करना है, अपने इनर कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़िए, ज़रूर सक्सेस पाएंगे आप। तो ये आपकी रीडिंग थी। आपका दिन अच्छा जाए, आप खुश रहें, बस यही मनोकामना है। मूविंग ऑन, नंबर 2, हार्ट शेप्ड कैक्टस। देखते हैं कि चैनल मैसेजेस फ्रॉम लॉर्ड शिवा आपके लिए क्या है। सबसे पहले एनर्जी चेक करेंगे। आपके पास एनर्जी है 3 ऑफ वॉन्ड्स का, ठीक है, 3 ऑफ वॉन्ड्स। आपने कुछ किया है, किसी चीज़ पे वर्क किया है, आप रिजल्ट्स का वेट कर रहे हैं। अगर आप रिजल्ट्स का वेट कर रहे हैं तो मुझे ये लगता है कि रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा। आपको ज़्यादा टेंशन नहीं करना, टेंशन की एनर्जी, वरी की एनर्जी बिल्कुल हटा दीजिए इफ़ यू वांट पॉजिटिव रिजल्ट्स, नहीं तो बीच में ब्लॉकेजेस आ सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात, आप खुद पर बिलीव कीजिए, किसी और के एडवाइजेस या सजेशंस पे नहीं। सजेशंस सुनिए लेकिन खुद पे बिलीव कीजिए, क्योंकि अभी मुझे लग रहा है आपके आसपास बहुत से एडवाइजेस हैं। आप कुछ या तो नया करने चले हैं या फिर आपने ठाना है कि आप कुछ करेंगे। आप कर चुके हैं उस चीज़ को, स्टार्ट कर चुके हैं या ऑलरेडी कर चुके हैं, आप वेट कर रहे हैं कि रिजल्ट क्या आएगा। रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा अगर आप दूसरों की ज़्यादा बात नहीं सुनेंगे, ठीक है। सक्सेस इज़ ऑन द कार्ड्स, प्रॉस्पेरिटी इज़ ऑन द कार्ड्स, रिजल्ट विल बी पॉजिटिव। जो कुछ भी है, पता नहीं क्यों, आई रियली डोंट नो, मे बी इट्स लॉर्ड शिवा सीज़न, और बहुत से लोग इस सीज़न में मतलब बच्चों की प्राप्ति के लिए भी प्रार्थना करते हैं। मतलब पिछले पायल में भी प्रेगनेंसी आई थी, इस पायल में भी प्रेगनेंसी आई है। अब ये आपकी ही फैमिली में है, आपकी लाइफ में ऐसा नहीं है। आपसे जुड़े जो लोग हैं फैमिली में, कोई यंग है जिनकी नई शादी हुई है, वो भी हो सकते हैं, या सेकेंड चाइल्ड, थर्ड चाइल्ड भी हो सकता है, बट देयर इज़ अ चाइल्ड इन द कार्ड्स फॉर सम ऑफ यू। और अगर आप वो रिजल्ट्स के लिए वेट कर रहे हैं तो वो पॉजिटिव ही आएगा। एंड मैं पहले से तो नहीं बताना चाहती, मोस्ट ऑफ दोज मतलब नहीं बताना चाहिए ये, बट मुझे लगा मैं बता दूँ। मोस्ट ऑफ दोज हु हैव सेलेक्टेड पाइल नंबर 2, in most of the houses, not all I would say, but 90% cases में it is going to be a daughter, a very beautiful daughter who will bring a lot of good luck for you. Okay, I'm getting a lot of feminine energy from this pile. अगर आपने कुछ रेजोल्यूशंस बनाए थे कि मुझे ये हैबिट्स फॉलो करना है, ये चीज़ करनी है, आप उस पर डटे रहिए, ठीक है। आप उस पर डटे रहिए, उसको छोड़िएगा मत। अब शिव जी से डायरेक्ट मैसेज क्या है? शिवा सेक्रेड रिवर गंगा, bathe in the sacred waters of Ganga within your heart. Let the river of purity cleanse your soul, purifying you from within. मुझे डायरेक्ट मैसेज ये मिल रहा है आप में से कुछ लोगों के लिए, घर में सावन के पहले दिन गंगा जल का छिड़काव कीजिए, पूरे घर में, हर एक कॉर्नर में, हर एक रूम में। ये करना ज़रूरी है, ये मैसेज मुझे मिला अभी। दूसरी बात, माँ गंगा की स्तुति कीजिए। नहा के किसी भी दिन कर सकते हैं, सावन के प्रथम दिन कर सके तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आएगा। आपका कुछ भी अगर रुका हुआ है या आपको मिल नहीं रहा है तो वो आपको मिल जाएगा। और हमेशा अपने थॉट्स को दूसरों के लिए, अपने लिए, सबके लिए प्योर रखें, इंटेंशंस प्योर रखें। अगर कोई आपके प्रति जेलस है या आपको काटने की कोशिश कर रहा है या आपके लिए कुछ भी नेगेटिविटी रख रहा है, आप उसे माफ़ कर दीजिए, लेट गो। अभी बहुत सी चीज़ें आपके जो अंदर हैं, जस्ट लेट गो। तरह तरह के जजमेंट्स किसी के बारे में मत बनाइए, कौन क्यों कैसे बिहेव करता है वी डोंट नो। अपने मन को बिल्कुल निर्मल कर लीजिए तो रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे आएंगे। जो भी आप प्राप्त करना चाहते हैं ना, आप सावन के विदिन या उसके बाद तक आप कर लेंगे। कुछ नया आप खरीदना चाहते हैं, ये मैसेज मुझे मिल रहा है, तो उसके लिए जो पैसों का जुगाड़ है वो हो जाएगा। ये आप फॉलो करके चलिए जो मैंने कहा। वेयर लव गोज लाइफ फ्लोज, वी आर ऑल पार्ट ऑफ वन हार्ट एंड दैट हार्ट इज़ ऑफ गॉड। यू आर लव्ड, पास इट ऑन। प्यार से कीजिए जो भी कीजिए, प्यार की एनर्जी को अपने अंदर लाइए। प्यार से ही हर एक काम कीजिए, चाहे वो कुकिंग हो, चाहे वो ऑफिस का काम हो, उसमें एनर्जी ऑफ लव लाइए। अब आप कहिए एनर्जी ऑफ लव क्या है? लव एक एनर्जी है, जिस तरह से फियर एक एनर्जी है, हेट्रेड एक एनर्जी है, नेगेटिविटी एक एनर्जी है, लव भी एक एनर्जी है। और सबसे हाई वाइब्रेशनल एनर्जी लव ही है। कहते हैं ना गॉड इज़ लव, दैट्स ट्रू। तो जब आप लव से कनेक्ट करते हैं, लव डजंट मीन कंडीशनल। ओके बेबी,
Okay, baby. Let me read for the viewers. So, and ये वो मदर बेबी वाला भी आ रहा है, तो those of you who have been expecting, बेबी आपका हो जाएगा, बेबी इज़ ऑन द कार्ड्स. अगर बेबी नहीं है तो आपका कोई प्रोजेक्ट, आपका कोई रुका हुआ काम या कुछ भी ऐसा जो आप करना चाहते हैं वो हो जाएगा महादेव की कृपा से. तो दैट वॉज इट. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी एन अपॉर्चुनिटी टू रीड फॉर यू. टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ. मूव करते हैं लास्ट पाइल की ओर, जिसका कि ये पेंडेंट है मैसेज नो मैटर वेयर. ठीक है, इसमें देखते हैं क्या एनर्जी आई हुई है. सबसे पहले आपके पास 6 ऑफ पेंटिकल्स. अपनी जो भी पुरानी चीज़ें हैं जो काम की नहीं है उसको आप दे दीजिए और अपने घर को डीक्लटर कर दीजिए. इस सावन के महीने में ये करना बहुत इम्पॉर्टेंट है. इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी, कॉन्फिडेंस आएगा और ज़्यादा. अगर कुछ रुका हुआ आपका है वो ब्लॉकेज खुल जाएगा. जो कुछ भी, मुझे ऐसा लग रहा है पता नहीं आपके घर में कोई एक मूर्ति है, वाइट कलर मुझे नज़र आ रहा है या थोड़ा मटमैला हो गया है, वो आपको किसी को दे देना है. मुझे नहीं पता किसकी मूर्ति है वो, बट मुझे नज़र आ रहा है वो. आई कैन सी इट इन माई विजन. वाइट कलर का या मटमैला या ऑफ वाइट है. ठीक है, क्रीम है कलर उसका. वो कहीं पे रखा हुआ है, पता नहीं पैक करके या कहीं पड़ा हुआ है. उसको आप हटाइए, साफ़ कीजिए और उसको किसी को दे दीजिए. उसको घर पे मत रखिए. पता नहीं क्यों ऐसा मैसेज आ रहा है, बट ऐसा है. और अगर इस दौरान आप दान करेंगे, कपड़ों का दान, पैसों का ज़रूरी नहीं है, खाने का दान, खाने पीने का दान, कपड़ों का दान, दाल चावल का दान, तो आपके लिए ये टाइम बहुत सारी खुशियाँ लेकर आएगा. कुछ भी आप मनोकामना चाहते हैं तो वो पूर्ण होगी. आप ये कीजिए. ठीक है. दूसरा चीज़, अपने आप को तवज्जो दीजिए. एक और मैसेज आ रहा है, खुद को इम्पोर्टेंस दीजिए. आप में से वो लोग जो खुद को ऑलमोस्ट भूल चुके हैं, अपने अंदर का कॉन्फिडेंस जगाइए. अपने लिए कुछ कीजिए प्लीज़. आपने बहुत दूसरों के लिए किया है, अब अपने लिए कुछ कीजिए. बिकॉज मुझे लगता है आप में से ज़्यादातर लोग बहुत जेनरस हैं. जिन्होंने पाइल 3 चूज़ किया है ना, बहुत जेनरस हैं. अपना टाइम, एनर्जी, पैसा, जो कुछ भी आपके पास है आप लोगों को देना चाहते हैं. लेकिन ये वक्त है खुद को देने का, महादेव कह रहे हैं. और 2 मैसेजेस आए हैं. शिवाज बुल नंदी. Invoke the strength of Nandi, Lord Shiva's devoted bull. Ride the bull of determination and let it carry you through the challenges of life. आप में से कुछ को थोड़ा सा फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ सकता है. घबराइए मत. आप हेड ऑन लीजिए उस चीज़ को, जो भी चैलेंजेस है उसको हेड ऑन लीजिए. डरिए मत, फियर मत करिए किसी चीज़ को. रिनीवल थ्रू रुद्रा. Invoke the energy of Rudra for renewal. Let go of what no longer serves you. I told you. पहला कार्ड ही जो मुझे मिला है ना, उसी में पहले ही एकदम से मैसेज मेरे माइंड में आया. जो कुछ भी आपको नहीं चाहिए, पुरानी चीज़ें सब दान में दीजिए. अच्छी कंडीशंस में होने चाहिए. टूटे फूटे फेडेड चीज़ें मत दीजिए, उससे फ़ायदा नहीं होगा. बिल्कुल अपने घर को डीक्लटर कीजिए, माइंड को डीक्लटर कीजिए. इस वक्त ईगो से मत सोचिएगा, अहम को त्याग दीजिएगा. यही है मतलब महादेव की मेडिटेशन का मेन मूल मंत्र, कि ईगो से हटकर सोचना. ठीक है. और अगर अब तक आपने ये चीज़ प्रैक्टिस नहीं की है तो अब प्रैक्टिस कीजिए. ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए. जब जाप करें तो अपने अंदर के जितने भी थॉट्स हैं दूसरों के बारे में, जजमेंट्स, मेरी पड़ोस की ये लेडी ऐसी है, मान लीजिए वो सच में ऐसी है, ठीक है, जस्ट लेट इट गो. आपको क्या फ़र्क पड़ता है. आप उसको ब्लेस कीजिए कि उसका माइंड चेंज हो. या कोई आपके साथ नेगेटिव रहा है, उसको माफ़ कर दीजिए कि मैंने आज माफ़ किया इसे. महादेव की कृपा सब पर हो, मैंने माफ़ किया. और आप जब डीक्लटर करेंगे अपने आप को, अपने घर को, तो नया स्पेस बनेगा, नई पॉजिटिव एनर्जी बनेगी और वो आपके लिए बिल्कुल ही बहुत परफेक्ट और मंगलमय होगी. स्टे क्यूरियस. when new interests, topics or places draw you, go explore them. Your natural curiosity about a subject may signal that this is the right time to expand your mind and your life. आप में से कुछ लोग स्पिरिचुअल पाथ पर चल रहे हैं और आपको ना नई नई चीज़ें सीखना, कोई मंत्र सीख लिया, कोई योगिक प्रैक्टिस सीख लिया, किसी और कल्चर के बारे में, वहाँ कैसे की जाती है पूजा, वो मैंने सीख लिया. तो अगर ऐसा आपका मन है ना, तो आप एक जर्नल या नोटबुक बनाइए, उसमें नोट्स लीजिए और जितना आप नॉलेज एक्वायर कर सकते कीजिए. नॉलेज एक्वायर करना कोई बुरी चीज़ नहीं है, बस उसमें फंस मत जाइएगा. ठीक है. कोई भी चीज़ रिजिडली मत फॉलो कीजिएगा कि जो मुझे नॉलेज मिला है वही सही है, बाकी कुछ भी सही नहीं है, ऐसा मान के मत चलिएगा. सबका अपना अपना. श्री रामकृष्ण परमहंस ने कहा था, बंगाली में कहा था, मैं हिंदी में ट्रांसलेट करके कह रही हूँ, कि जितने मत हैं ना लोगों के, ओपिनियंस हैं, व्यूज़ हैं, उतने ही अलग अलग पथ निकल के आते हैं या पाथ्स निकल के आते हैं स्पिरिचुअल. तो आप किसी भी तरह से मानिए, आप उसी एक को मान रहे हैं. ठीक है. तो आप में बहुत ये चीज़ है स्पिरिचुअलिटी की, तो आप जितना हो सकता है नॉलेज एक्वायर कीजिए. ये आपको अंदर से संतोष देगा.
या फिर अगर स्पिरिचुअलिटी नहीं है, कोई अलग अलग तरह के जनरल नॉलेज या दूसरे कल्चर्स से, फूड से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, कुछ भी आपको अच्छा लगता हो, नॉलेज इन एनी फील्ड, गो अहेड एंड एक्वायर दैट नॉलेज, मेक अ जर्नल। पता नहीं क्यों मुझे ये लग रहा है, लेकिन अब इस वक्त जो आप गेन करेंगे ना वो आपको बाद में काम आएगा। कब आएगा आई डोंट नो, बट आई एम गेटिंग दिस मैसेज स्ट्रेट अवे, तो मैंने आपको दे दिया। तो ये था आपके लिए मैसेज, बहुत इंटरेस्टिंग रीडिंग थी। आई विश यू गुड लक। थैंक यू सो मच व्यूअर्स फॉर वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू सो मच सब्सक्राइबर्स। ज़्यादा से ज़्यादा मेरा चैनल दूसरों से शेयर कीजिए, उससे मैं मोटिवेट होकर बार बार न्यू वीडियोस लेके आपके पास आऊँगी। मेरे पास बहुत कंटेंट है, टाइम की कमी है। स्टे पेशेंट विद मी। आज मैंने एक अचीवमेंट किया, आपके साथ शेयर करूँगी। बेबी को गोद में लेके मैंने रीडिंग पूरी कर दी है, पहली बार हुआ है। क्लैप फॉर मी एंड थैंक यू मेरे से जुड़े रहने के लिए। मेरा ये वीडियो शेयर कीजिए, सावन का महीना आने वाला है, जो भी शिव के भक्त हैं, जो भी महादेव को मानते हैं, उनके साथ शेयर कीजिए और मुझे सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू सो मच। आपका दिन बहुत शुभ रहे। ओम नमः शिवाय।